हमारे चिट्टू गिलहरी के जो पति देव है ना, उनको डर सता रहा है। क्यों? क्या आपको डाउट है अपनी पत्नी पर? उनको डर सता रहा है कि मैं भी इस नीले ड्रम में न चला जाऊं। उनको डर सता रहा है कि मुझे भी खाने में कुछ न मिल जाए। भाई क्या बात है, कहीं जो हम लोग का डाउट है वो सही तो नहीं है? तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में आज बहुत डिटेल। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई ये लोग बिल्कुल थंबनेल का नाम नहीं ले रहे। हमारे चिट्टू गिलहरी और उनके पति देव। मैंने कई वीडियो बनाई कि भाई इस तरह की मीम्स मत बनाओ नीले ड्राम पे, लेकिन इन लोग ने ना तो किसी मौत को मजाक बना दिया है। और आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, इतनी पब्लिक आपको देखती, कम से कम कुछ अच्छा तो सिखाओ। तुम लोग माँ बहन की गाली तो बच्चों से दिलवाते हो। तुम लोग क्या सिखाओगे? बाल खोल के किचन में जाती, हमारे यहाँ कहते हैं। अगर हाँ एक बात बोलो, अब हमारे यहाँ उसकी जाने दो। अगर आप होटल में जाते हो, वो हेयर कैप जो होते हैं, क्या बोलते हैं, पहन के अगर शेफ नहीं बनाता है तुरंत कंप्लेन करोगे। एक बाल का टुकड़ा आएगा तुरंत कंप्लेन करोगे, है ना? इन्हीं लोग की बात करते हैं। हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। लेकिन चिट्टू रानी पूरे लहराते बालों में जाती हैं। ये जो आप बोलते हो हमारे यहाँ संस्कार है, हमारी दुल्हनिया पूरी लक्ष्मी है, ठीक है बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो इस तरह की चीजें तो नहीं हमारे यहाँ होती। तुम लोग फैशन में इतना चूरों की पतरी में खाना खाते हो, डिस्पोजल जिसको कहते हैं। मतलब कि आप लोग इतने आलसी हो। एक तरफ आप बोलते हो कि हम दोनों, एक चीज मुझे अच्छी लगी कि हमारा दोनों का घर है, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, करनी चाहिए। लेकिन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए एक दूसरे की हेल्प। और दोनों जब कर रहे हो, दोनों वर्किंग हो, चाहे वो घर से कर रहे हो चाहे बाहर से, देखो टाइम तो जाता है यार, टाइम तो जाता है, बेशक जाता है। अगर किसी के बारे में कुछ सही है तो उसको कहना चाहिए। रिएक्शन का मतलब बुराई करना नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ। लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत ज्यादा बुरी लगी। इन्होंने बोला कि भाई हमें डर लगता है नीले ड्राम वाला कांड कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो उस पर चिट्टू रानी कह रही, आपको मैं ऐसी लगती हूँ क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई भगवान न करे हो जाए। 24 घंटे में कहते हैं एक बार सरस्वती बैठती हैं। तो प्लीज इस तरह की वाहियात बातें मत करो। मुझे अब तो डर लगता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, अब तो डाउट होता है। यानी आप कहीं ना कहीं अपनी बातों में ही फंस रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आप, जैसे आपकी बीबी भी कुछ दिन पहले ही आके बोल दी थी कि हमारे बारे में बातें मत करो, हाँ ये लप्पू भैया के बारे में। तो मतलब आप लोग तो अटेंशन सीख कर रहे हो, जबरदस्ती खींच रहे हो कि भाई करो कंट्रोवर्सी, हम चाहते हैं। और आपकी बातों से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बीवी को पे आपको डाउट है कि भाई उनका कनेक्शन कहीं है, और फिर वो आपको भी चुनवा ना दें ड्रम में। भगवान करे ऐसा ना हो, होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ। पता नहीं किस घड़ी में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती जो लोग अपने परिवार के साथ इस तरह की वाहियात हरकतें करते हैं। भगवान सबकी बुद्धि सही सलामत रखे, सबका परिवार सही सलामत रखे। लेकिन यहीं पर ये नहीं रुके हैं, यहीं पर ये नहीं रुके हैं। इन्होंने दूसरी बात क्या बोली? उन्होंने दूसरी बात बोली कि अब तो जब घर वाली खाना बनाएगी तो पहले उसको खिलाना पड़ेगा, फिर हम खाएंगे, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि खाने में कहीं कुछ ना मिला दे, नशा जहर, जैसा कि मुस्कान ने मिला था अपने पति के। उसने खाने में ही मिला के उसको बेहोश किया था, उसके बाद उसका कत्ल किया था। यानी इनको भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है भाई? क्या आपको डाउट है तो समझ जाओ। अगर आपको डाउट है, चाहे वो लप्पू के साथ हो या किसी और के साथ, तो आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, बेशक बरतनी चाहिए, जाके कंप्लेन करना चाहिए। नहीं तो आपको इस तरह की वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। और इतना ही डाउट है भाई तो खुद बना के खिलाया करो। और फिर आप लोग आ जाते हो कि हमारी पत्नी को ऐसा बोल दिया, हमारी चिट्टू रानी को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। अरे भाई क्यों? तुम लोग खुद कंट्रोवर्सी चाहते हो, और किसी की मौत हुई, किसी का बच्चा गया है। सोचो कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा उस घर पे। लेकिन जिसको देखो सर पे नीला ड्राम और सीमेंट की बोरी लेके मीम्स बनाने चला आ रहा है, जिसको देखो वीडियो छाप दे रहा है, मजाक बना दे रहा है। कॉमेडी का ये कोई टॉपिक है? ये कोई कॉमेडी करने का टाइप टॉपिक है? शर्म नहीं आती?
कॉमेडी करनी, कोई और कंटेंट ढूंढ लो। बेशर्मो, लाखों की मिलियंस की फैमिली लेके बैठे हो, ये सिखाओगे? आपको पता है कितने सेंसिटिव लोग होते हैं जो आपको अपना माई बाप मानते हैं, आपको भगवान मानते हैं। आप जो पहनते हो पहनना पसंद करते हैं, जो आप दिखाते हो खरीदना पसंद करते हैं, चाहे अच्छा निकले या ना निकले। उनको बिलीव होता है कि भाई ये हमारे भैया हैं, हमारी चिट्टो हैं, जो दिखाएंगी गलत नहीं दिखाएंगी। कितने हीरो हीरोइन की एड पर लोग शैम्पू साबुन लगाते हैं जो उनके पसंदीदा होते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी पब्लिक है। आज भी सलमान खान ने एक मूवी के लिए अगर फटा कपड़ा पहन लिया तो वो फैशन में आ जाता है। इसी तरह आप भी करोड़ों के नहीं लाखों के तो हो ना इन्फ्लुएंसर, उसमें से अगर सैकड़ों छोड़ो 10 लोगों ने भी ऐसा समझ लिया और अपने घर में एक दूसरे पर डाउट करना चालू किया तो घर बिगड़ जाएगा भाई। इस तरह के टॉपिक्स को, इतने सेंसिटिव टॉपिक को आप लोग मजाक बना देते हो यार। शर्म कर लो थोड़ी, बेशर्मो। उसके बाद बोल रहे हैं हमने अपनी पत्नी का बहुत दिन से तारीफ नहीं किया। अच्छा, ये तारीफ कम थी? इनडायरेक्ट आप बदनाम कर रहे हो कि भाई हमारी पत्नी है, कुछ भी कर सकती है, खाने के द्वारा भी, ऐसे भी, है ना। और उसके बाद आप बोल रहे हो तारीफ नहीं किया। उनके उस पर मैडम बोल रही नहीं ऐसा नहीं है, आजकल आप बहुत बिजी रहते हो और हमारे बहुत सारे काम है जो हमको बता नहीं सकते और बताने की जरूरत भी नहीं है हमको, वो हमारा काम है। अरे भाई कौन पूछ रहा है? आप ही लोग तो बोलते हो कि हमारी जो लाइफ है, हम ब्लॉगर से खुली किताब है, तो उस खुली किताब को तो लोग पढ़ते हैं। फिर आप लोग ही छुपाओगे, लोग डाउट करेंगे। ऐसा कौन सा इलीगल काम करते हो जो नहीं बता सकते पब्लिक को? जब कोई लीगल करता है काम और उससे पैसे कमाता है, अपना घर बनवाता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने घर में सुख समृद्धि लाता, तो बहुत प्राउडली कहता है कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, इससे मुझे ये अर्न हुआ। आपका कोई काम थोड़ी छीन लेगा। लेकिन ऐसा कौन सा इलीगल है धंधा जो आपको बताने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है? और मैं बताऊं तो ये एक नंबर का नल्ला बंदा कुछ नहीं करता सिवाय FB, YouTube, इंस्टा पे वीडियो अपलोड करने के। और ओहो 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 चिट्टो रानी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और बाकी घर का झाड़ू पोछा बर्तन कटका आप लोग देख ही रहे हो। चलो ये बार बार सफाई देते हैं कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम करते हैं। मैं मानती हूँ सही है यार, अगर दोनों वर्किंग है तो कोई बात नहीं। अगर मिलजुल के उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी बीवी को नहीं प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो बोल रही हैं, पब्लिक को टॉन्ट कर रही हैं सॉरी कि भाई हम बहुत सारे काम हैं, हम नहीं बता सकते और हम बताना भी नहीं चाहते, ये तरीका आपका सही नहीं है। आप लोग पहले एक एक सब्सक्राइबर के लिए जो है रिक्वेस्ट करते हो, हाथ जोड़ते हो, और उसके बाद जब आपको मिलियंस की जनता चाहने लगती, प्यार देने लगती, व्यूज आने लगते हैं, डॉलर आने लगते हैं, अर्निंग होने लगती है, तो आप लोग ऐसे अकड़ जाते हो कि कभी कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हो, कभी फिल्टर लगा देते हो, कभी एक एक कमेंट्स पे आके बहस करते हो, कभी पब्लिक को हिट टॉन्ट करते हो। अरे आपसे किसी ने ये नहीं बोला, छोड़ो यार, इन लोगों से बच के रहो। हमेशा एक बात बोलती हूँ और वीडियो छोटी सी है, लेकिन लास्ट में एक बात बोलूँगी कि बेशक किसी भी ब्लॉगर को देखो, मैं ये नहीं कहती इनको मत देखो उनको मत देखो, जो आपको पसंद है सबको देखो, लेकिन इतना मत अटैच हो जाओ कि उनके रोने से रो दो, उनके हंसने से हंस दो, उनकी विपत्ति से पागल हो जाओ। सिंपैथी रखते हैं यार, हम सबसे रखते हैं, लेकिन नहीं, इतना नहीं, क्योंकि अब ब्लॉगिंग रियल नहीं है। जब YT पे ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी तब भी बहुत % रियल रहती थी, लेकिन अब सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये रोते हैं केवल अपनी पब्लिक को रुलाने के लिए, जैसे कैमरा बंद ये हंसना चालू, और खुश होते हैं कि कैसे हमने पब्लिक को पागल बना दिया। अब सब रोएंगे, कमेंट करेंगे, पागल हो जाएंगे। तो आप अटैच इतना मत हो जाइए कि आप अपना मेंटल पीस खो दो,
अपने आप को डिस्टर्ब कर दो। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, यहीं नीचे ही रहता है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किसे ब्लॉग। बाय बाय।